हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं एक नया टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। तो आज की हेडिंग होगी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे समान होगा। ठीक है, तो जब कोई आवेशित कण, ठीक है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल लगता है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है तो कण पर एक बल लगता है, जिसे लारेंज बल कहते हैं। लारेंज बल क्या होता है? जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, इसे लारेंज बल कहते हैं। ठीक है, इस बल की दिशा जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के चलने की दिशा के दोनों के लंबवत होती है। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, आपको बताया गया कि जब कोई आवेशित कण, मान लेते हैं आवेशित कण जो है Q है। ठीक है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र बना दे रहे हैं, यह एक मैग्नेटिक फील्ड है B और यह कोई आवेश है +Q। ठीक है, तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में मूव करेगा, गति करेगा, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर बल लगेगा। ठीक है, इस क्षेत्र के द्वारा कण पर एक बल आरोपित होगा और इस बल को, लगने वाले बल को क्या कहेंगे? लारेंज बल कहेंगे। लगने वाले बल को क्या कहेंगे? लारेंज बल कहेंगे। ठीक है, बल की दिशा क्या होगी? तो बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के चलने की दिशा, मान लेते हैं कण जो है इधर जा रहा है, v वेग से कण इधर जा रहा है, इन दोनों के लंबवत होगी। लगने वाले बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होगी। दोनों की लंबवत कहां पर होगी? तो अगर हम मानते हैं चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष में है और आवेश की गति y अक्ष में होगा, तो लगने वाले बल की दिशा किधर होगी? z अक्ष में होगी। बल की दिशा किधर होगी? z अक्ष में होगी, तभी ना लंबवत होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, आवेश की गति इधर हो रही है, लगने वाले बल की दिशा बाहर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी बल की दिशा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा x अक्ष में है, आवेश जो है y अक्ष में गति कर रहा है, तो लगने वाली बल की दिशा जो होगी z अक्ष में होगी। तभी जो है एक दूसरे के लंबवत हो पाएंगे। मान लेते हैं एक कण जिस पर +Q आवेश है, माना
एक कण जिस पर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। आइए समझते हैं। चलिए, एक कोई आवेश है जिसका मान कितना है, प्लस क्यू। ठीक है, यह प्लस आवेश है, प्लस आवेश क्यू। एक्स अक्ष, यह एक्स अक्ष है, चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, और यह आवेश जो है गति कर रहा है। ठीक है, किधर, वाई अक्ष की तरफ। भी वेग से यह आवेश वाई अक्ष की तरफ गति कर रहा है। यह दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा जो होगी वह जेड अक्ष पे होगी। लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, जेड अक्ष पे होगी। लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, जेड अक्ष की तरफ होगी। यह बल की दिशा होगी एफ। ठीक है, अब इसका मान कितना होगा, माना किसी कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है इस कण पे। चुंबकीय क्षेत्र बी, या चुंबकीय क्षेत्र बी जो एक्स अक्ष में है, चुंबकीय क्षेत्र बी क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्षेत्र की दिशा के लंबवत भी वेग से चल रहा है। क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो गया, यह 90 डिग्री का कोण है, वाई अक्ष में भी वेग से चल रहा है। प्रयोग द्वारा देखा गया है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह देखा गया है कि कण पर लारेंज बल जो होगा, कण पर लगने वाला लारेंज बल, कण पर लगने वाला लारेंज बल एफ का जो मान आएगा वो एफ बराबर होगा क्यू भी बी। कण पर लगने वाला लारेंज बल कितना होगा, एफ बराबर क्यू भी बी होगा। यह प्रयोग के द्वारा मिला है हमें। आवेश का मान जितना अधिक होगा लगने वाले बल का मान उतना अधिक होगा, आवेश का मान जितना कम होगा लगने वाले बल का मान उतना कम होगा। ठीक है, तो लारेंज बल एफ जो है वो आवेश पे, वेग पे और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। लारेंज बल एफ बराबर होता है क्यू भी, जहां क्यू क्या है, आवेश है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और भी क्या है, वेग है। बल की दिशा अगर निकालनी हो आपको, ठीक है, बल की दिशा क्या होगी, तो बल की दिशा निकालने के लिए आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम बल की दिशा को निकाल सकते हैं। ठीक है, बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, अब जो है बाएं हाथ के नियम को अप्लाई करते हैं, तो यह जो है आपका, यह हम मानते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष जिधर है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बी, और यह हमारा एक्सिस क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, और हम मानते हैं इसको वाई अक्ष, इसको क्या हम मानते हैं, वाई अक्ष मानते हैं। इधर जो है आवेश भी वेग से जा रहा है, भी वेग से आवेश गति कर रहा है। अब यह ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लगने वाले बल की दिशा इधर यह होगी, ऊपर की तरफ होगी। लगने वाले बल की दिशा होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो है किधर है, एक्स अक्ष की तरफ है। गति जो है आवेश किधर कर रहा है, वाई अक्ष की तरफ कर रहा है। तो लगने वाले बल की दिशा जेड अक्ष की तरफ होगी, जो कि कहां है, ऊपर की तरफ है।
3D ऊपर की तरफ लगने वाला बल की दिशा है, लेकिन हम 2D में जेड अक्ष को इस दिशा में दिखाए हैं, लेकिन बल की दिशा कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो लॉरेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है। वैद्युत धारा की दिशा जो है वह इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है। जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जिधर ऋण आवेश की गति होती है, ठीक उसके विपरीत वैद्युत धारा की दिशा होती है। यह आपको बताया गया है। अर्थात धन आवेश की गति की दिशा मानी जाती है। वैद्युत धारा की दिशा जो है धन आवेश की गति की दिशा मानी जाती है। जिधर धन आवेश गति करते हैं उधर वैद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है, अतः फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में धारा की दिशा के स्थान पर धन आवेश की गति की दिशा रखकर आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा आवेश की गति की दिशा के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपने देखा यह फिगर हमने बनाया। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि धन आवेश Q है, धन आवेश Q है। ठीक है, इस पर बल जो है वह जेड अक्ष में लग रहा है। बल जो है चित्र के अनुसार लग रहा है जेड अक्ष में। चुंबकीय क्षेत्र जो है एक्स अक्ष में है। गति जो है आवेश की वाई अक्ष में हो रही है, तो लगने वाले बल की दिशा होगी जेड अक्ष में। प्लस आवेश के लिए अगर यही ऋणात्मक आवेश होता तो लगने वाले बल की दिशा ठीक विपरीत हो जाती, बदल जाती। यदि आवेश Q ऋणात्मक हो तब बल F की दिशा चित्र में प्रदर्शित दिशा के विपरीत हो जाएगी। ठीक है, अब यदि आवेशित कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत न होकर, अभी तक तो यह जो गति की दिशा है और यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह एक दूसरे का बीच में 90 डिग्री का कोण है, लंबवत है। अगर लंबवत नहीं होगा तब क्या होगा? यदि आवेशित कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत न होकर उससे थीटा कोण बना रही हो, या 90 डिग्री न होकर अब जो है थीटा कोण बना रही हो, तब क्या होगा? ठीक है, जैसे यह कंडीशन हो, अब जो है अगर जो है इधर से गति हो, यह हो भी, इधर गति हो और यह एंगल क्या हो जाए? थीटा हो जाए, तब क्या होगा? ठीक है, तो यदि आवेशित कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत 90 डिग्री न होकर थीटा कोण बना रही हो, चुंबकीय क्षेत्र B से यह आवेश की जो गति हो रही है भी, यह इससे कितना कोण बना रही हो? थीटा कोण बना रही हो, तब कण पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा? उस कंडीशन में कण पर लगने वाला लॉरेंज बल जो होगा यह बराबर QVB साइन थीटा हो जाएगा। यह बराबर QVB साइन थीटा होगा। ठीक है, यह बराबर QVB साइन थीटा हो जाएगा जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेश की जिधर गति हो रही है, गति की दिशा के बीच में थीटा कोण बन रहा हो, तो लगने वाला लॉरेंज बल यह बराबर QVB साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यह घटना घट जाएगी। अब जो है यह जो आपको समीकरण मिला यह बराबर QVB साइन थीटा, यदि जो है थीटा 0 हो जाए, मतलब जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर आवेश गति करने लगे, उसी दिशा में आवेश भी गति करने लगे। चुंबकीय क्षेत्र एक्स अक्ष में है
तो आवेश भी x अक्ष में ही गति करने लगे तब क्या होगा? ठीक है, तो यदि थीटा बराबर क्या हो? 0 हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन 0, थीटा का मान क्या रखेंगे? 0 डिग्री रखेंगे। साइन 0 डिग्री बराबर 0 होगा, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यदि थीटा बराबर 0 तब F बराबर 0, अर्थात यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह है जिसके अनुदिश गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा होगी जिस दिशा में गतिमान आवेश पर कोई बल नहीं लगता है, वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, अब जो है अगर आवेश गति ही न करे तब क्या होगा? यदि v बराबर 0 हो जाए, ठीक है, यदि v बराबर 0 हो जाएगा तब उस कंडीशन में भी f बराबर 0 हो जाएगा। तो यदि v बराबर 0 तब भी f बराबर 0, अर्थात यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर होगा उस कंडीशन में भी उस पर कोई बल नहीं लगता है। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो, चुंबकीय क्षेत्र में गति न कर रहा हो, तो उस कंडीशन में भी उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर आवेश विद्युत क्षेत्र में होगा और गति नहीं करेगा तब भी उस पर बल लगेगा, F बराबर QE। विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेशित कण पर वैद्युत बल लगता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेशित कण पर चुंबकीय बल नहीं लगता है। ठीक है, तो यह था आपका लॉरेंज बल के बारे में। F बराबर QVB और थीटा कोण बनता है तो F बराबर QVB साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे चर्चा की जाएगी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में। अभी तक हमने चर्चा किया कि कण पर लगने वाले बल के बारे में। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल कितना लगेगा तो F बराबर QVB होगा जब लंबवत होंगे चुंबकीय क्षेत्र और गति की दिशा। लेकिन अगर थीटा कोण बने तो F बराबर QVB साइन थीटा होगा। दिशा बल की कैसे निकलेगी? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।